हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द नंबर सिस्टम। देखिए, आपने मैथ्स में नंबर्स के बारे में पढ़ते हो और नंबर्स को अलग अलग नाम से डिनोट किया होता है। फॉर एग्जांपल रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, रियल नंबर्स। तो बहुत सा कन्फ्यूजन रहता है कि हम कौन से नंबर्स को किस नाम से बोलें, कौन सा नंबर रियल होगा, कौन सा नेचुरल होगा, कौन सा इंटीजर होगा। तो इस तरह के जितने भी डाउट्स हैं नंबर सिस्टम को लेके, वो आज आपके इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो में एंड तक बने रहिए और आज के आज अपने नंबर सिस्टम को क्लियर कर लीजिए। ओके, तो देखिए, लेट अस स्टार्ट। नंबर सिस्टम डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं ये आप स्टडी करोगे 11th और 12th स्टैंडर्ड में। तो अभी आपको अप टू 10th इनका कोई यूज़ नहीं होगा, आप सिर्फ रियल नंबर्स के बारे में ही अप टू 10th पढ़ोगे। तो आज हम सिर्फ रियल नंबर को ही डिस्कस करेंगे, इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ रियल नंबर्स फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। First is your rational numbers and second is your irrational number. Now rational numbers further divided into two parts: fraction and integers. Fraction and इंटीजर। ओके, तो ये है आपका नंबर सिस्टम का स्ट्रक्चर। नंबर सिस्टम डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, रियल नंबर्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। रियल नंबर्स फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स, एंड रैशनल नंबर्स फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, फ्रैक्शन एंड इंटीजर्स। तो इरैशनल नंबर्स हम बाद में डिस्कस करेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगी रैशनल नंबर्स के बारे में। अब देखिए, रैशनल नंबर्स दो तरह के होते हैं, फ्रैक्शन एंड इंटीजर। अब फ्रैक्शन क्या होते हैं? फ्रैक्शन वो नंबर्स होते हैं जो p/q की फॉर्म में होते हैं और जिसमें एक कंडीशन होती है कि q इज नॉट इक्वल टू 0। जो q की वैल्यू है वो 0 के नॉट इक्वल होनी चाहिए, मतलब 0 नहीं होनी चाहिए। ओके, अब देखिए, इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे 1/2, 1/9, 3/5 एंड अप टू सो ऑन। ये जो नंबर्स हैं इनको कहेंगे हम फ्रैक्शन, क्योंकि इसमें p की वैल्यू भी है, q की वैल्यू है। q इज नॉट इक्वल टू 0, q यहाँ पे 0 के बराबर नहीं है। अब इस कंसेप्ट को और अच्छे से क्लियर करवाती हूँ। देखिए, अब मैं एक नंबर लेती हूँ 4/2। अगर मैं पूछूं कि 4/2 जो है वो क्या एक फ्रैक्शन है? नहीं, वो एक फ्रैक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी तो देखिए, आप यहाँ पे p की वैल्यू भी है, q की वैल्यू भी है, लेकिन जैसे मैं इस वैल्यू को कैंसिल करती हूँ तो मेरे पास आंसर आता है 2, 2 2 जा 4। अब यहाँ पे आपके पास सिर्फ p की वैल्यू है, q की वैल्यू नहीं है। और आपकी कंडीशन में क्या था कि q की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए, इक्वल टू 0 नहीं होनी चाहिए, मतलब q की वैल्यू होनी चाहिए। तो इस नंबर को हम फ्रैक्शन नहीं बोलेंगे। तो जब भी आप फ्रैक्शन नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे तो इस कंडीशन को जरूर ध्यान में रखिएगा कि q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट आता है इंटीजर्स। अब इंटीजर्स में पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 ये सारी वैल्यूज आती हैं। पॉजिटिव वैल्यूज, नेगेटिव वैल्यूज एंड 0। फॉर एग्जांपल, इसके एग्जांपल हैं जैसे -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। ये सारे के सारे नंबर्स कहलाते हैं इंटीजर्स। फिर -4, -3 नहीं, कोई भी वैल्यू, 75 + 75 -75 +100 -100, 0, ये सारी वैल्यूज आती हैं आपकी इंटीजर्स में। ओके, अब देखिए, अब मैं दो नंबर्स और डिस्कस करना चाहती हूँ। फर्स्ट इज योर नेचुरल नंबर एंड सेकंड इज योर होल नंबर। अब आपको ये भी डाउट आ रहा होगा कि मैडम ने इतना बड़ा स्ट्रक्चर यहाँ पे बना दिया नंबर सिस्टम का,
बट इसमें नेचुरल नंबर और होल नंबर्स के बारे में तो है ही नहीं, तो अब ये नेचुरल और होल नंबर किस कैटेगरी में आएंगे? तो जो आपके नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स हैं वो किस कैटेगरी में आएंगे उसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं पहले नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं और होल नंबर्स क्या होते हैं पहले उनके बारे में सुन लीजिए। देखिए, नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं। जब भी आप काउंटिंग करते हो किसी भी चीज़ की तो आप 1 से स्टार्ट करते हो, तो वही नेचुरल नंबर्स है। 1 2 3 4 5 एंड अप टू सो ऑन। तो जो आपका फर्स्ट नेचुरल नंबर है वो है 1। दिस इज योर फर्स्ट नेचुरल नंबर। ओके, ये है आपका फर्स्ट नेचुरल नंबर। और जो नेचुरल नंबर्स होते हैं उनको कॉमनली डिनोट किया जाता है कैपिटल N के साथ। तो ये हैं आपके नेचुरल नंबर्स। बट देयर इज नो लास्ट नेचुरल नंबर। हमारे पास कोई भी लास्ट नेचुरल नंबर नहीं होता है, क्योंकि आपकी काउंटिंग तो भाई कभी ख़त्म ही नहीं होती है। इसलिए आपके पास नेचुरल नंबर लास्ट नहीं होगा, बट फर्स्ट इज योर 1। दीज आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। ओके, नाउ अब जब ये जो नेचुरल नंबर्स की जो कलेक्शन है 1 2 3 4, जब हम इसमें 0 ऐड कर देते हैं तो वो बन जाता है होल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल 0 1 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन। अभी तक 0 नहीं था तो ये नेचुरल थे, जैसे ही 0 ऐड हुआ तो बन गए होल नंबर्स। तो होल नंबर्स में 0 को भी ऐड करते हैं, बट नेचुरल नंबर्स में 0 ऐड नहीं होता है। नेचुरल नंबर्स होते हैं काउंटिंग नंबर्स। ओके, अब देखिए, अब नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स किस कैटेगरी में आ रहे हैं? इंटीजर्स में। अब इंटीजर्स में देखिए 0 भी है, और अगर 0 हम नहीं लगाएंगे तो 1 2 3 4 ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं, और 0 लग गया तो होल नंबर्स हैं। तो होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स भी आपके इंटीजर्स की कैटेगरी में आते हैं। ओके, तो इंटीजर्स क्या हुआ? नेगेटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू एंड 0, ये सारे आपके इंटीजर्स होते हैं। होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, सारे के सारे क्या हैं? आपके इंटीजर्स हैं। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ओके, अब आते हैं हम लास्ट इर्रेशनल नंबर्स में। अब देखिए, इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इनको समझना बहुत ज़रूरी है, ध्यान से सुनिएगा। अब इरेशनल नंबर्स एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको कुछ 2 एग्जाम्पल बताना चाहती हूँ। देखिए, मैंने 2 वैल्यूज़ ली हैं। कौन सी वैल्यूज़ हैं ये? 7/8, 2/11 p/q की फॉर्म में है, जहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0 है। मीन्स ये फ्रैक्शन है, और हम फ्रैक्शन को रैशनल नंबर्स भी कहते हैं। रैशनल नंबर्स में फ्रैक्शन भी आ रहे हैं और इंटीजर्स भी आ रहे हैं। अभी मैंने कौन से रैशनल नंबर्स लिए हैं? फ्रैक्शन वाले। ठीक है, जब मैंने इन फ्रैक्शंस को डेसिमल में कन्वर्ट किया, डेसिमल नंबर में कन्वर्ट किया, तो देखिए कुछ कंडीशंस हैं। जब मैंने इसको डिवाइड किया तो मेरे पास रिमाइंडर आ रहा है 0। इसको हम कहेंगे टर्मिनेट या टर्मिनेटिंग। मतलब जो आपका डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या हो गया? टर्मिनेट हो गया, रिमाइंडर आ गया 0। और यहाँ पे वैल्यू को कहेंगे हम नॉन रिपीटिंग। अभी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नॉन रिपीटिंग मतलब पॉइंट के बाद आपकी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है, और उससे पहले ही आपकी वैल्यू क्या हो गई? टर्मिनेट हो गई। ओके, अब दूसरी कंडीशन है 2/11। अब 2/11 को जब हमने डिवाइड किया तो इसमें वैल्यू में रिमाइंडर 0 नहीं आया है, मतलब यहाँ पे वैल्यू टर्मिनेट नहीं हुई, इसलिए मैंने लिखा है नॉन टर्मिनेटिंग। वैल्यू टर्मिनेट नहीं हुई है बट रिपीट हुई है। जैसे 0.181818, अब अप टू सो ऑन ये 1818 ही चलता जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या हुई? रिपीट हुई। यहाँ पे वैल्यू टर्मिनेट हुई। तो 2 कंडीशन है, टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। अगर आपके इस डेसिमल एक्सपेंशन में कोई एक कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो भी वो क्या कहलाते हैं? रैशनल नंबर्स ही कहलाते हैं। तो भी आप उनको किस कैटेगरी में रखोगे? रैशनल नंबर्स की, क्योंकि यहाँ पे टर्मिनेटिंग वाली कंडीशन फुलफिल हुई तो यहाँ पे रिपीटिंग वाली फुलफिल हुई। लेकिन ऐसी कंडीशंस या ऐसा नंबर जहाँ पे ना तो वो रिपीट हो रहा है और ना ही टर्मिनेट हो रहा है, तो उन नंबर्स को कहते हैं हम इर्रेशनल नंबर्स। तो इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग।
ना तो वैल्यू टर्मिनेट होगी, मीन्स वैल्यू ना तो रिमाइंडर 0 आएगा, चलता जाएगा, और ना ही वो रिपीट होगा, क्योंकि अगर रिपीट हो गया तब भी हम वहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन जो हम निकाल रहे हैं उसको स्टॉप कर देंगे। हाँ भी वैल्यू रिपीट होगी, उसके बाद कंटिन्यू वही चलता रहे। ना तो वैल्यू रिपीट हो रही है और ना ही टर्मिनेट हो रही है, तो ऐसी वैल्यूज को कहते हैं हम इरैशनल नंबर्स। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो है इरैशनल नंबर का है वो है √2 एंड √3। ओके, अब आपने बहुत बार √2 और √3 की वैल्यूज के बारे में पढ़ा है। अब नॉर्मली √2 की वैल्यू पुट करते हैं 1.41, जस्ट इतनी ही। ओके, √3 की आप लेते हो 1.73 ओनली। ओके, अब देखिए, अब जब आप √2 निकालोगे इस तरह से, इस फॉर्म में, तो वो ना तो टर्मिनेट होगा और ना ही उसमें वैल्यू रिपीट होगी। वैसे ही √3 में है, वैसे ही √5 में है, वैसे ही √6 में है। लेकिन अब मान लीजिए अब मैं वैल्यू लेती हूँ √4, तो क्या ये एक इरैशनल नंबर है? नो। अब आप ये भी ध्यान रखिए कि रूट के अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी की सारी इरैशनल नहीं होती हैं। वही इरैशनल होती हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग होती हैं और नॉन रिपीटिंग होती है। अगर मैं 4 को सॉल्व करूं तो 4 का रूट आ जाता है 2, और 2 नंबर आ रहा है तो 2 इज एन इंटीजर। ओके, तो 2 क्या आ गया आपका? इंटीजर की कैटेगरी में आ गया। तो ये वैसे लगाया मैंने क्या था, इसमें रूट लगाया था √4, बट वैल्यू क्या आ गई सॉल्व करके? 2। इट मीन्स √4 एक इरैशनल नंबर नहीं है। तो ये आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि सारी रूट की फॉर्म में जो वैल्यूज होती हैं वो सारी की सारी इरैशनल नंबर्स नहीं होते हैं, कुछ रैशनल भी बन जाते हैं सॉल्व करके। ओके, तो ये कंसेप्ट था इरैशनल नंबर्स का। तो इरैशनल नंबर्स होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। एग्जाम्पल है इसके √2, √3 एंड √5। ओके, तो आई होप कि आपको ये रैशनल, इरैशनल और ये नंबर सिस्टम पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे अपने डाउट्स लिखिए। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूँगा। ओके, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट और नए वीडियो के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।